तहसीन तहसीन पूनावाला जी, जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, राम के बच्चे तो वो भी थे, नहीं बिल्कुल थे थे। क्या? नहीं थे महेश क्या? शर्मा जी भी थे। नहीं नहीं। महेश शर्मा जी भी है। अब एक्शन लिया उन पर। अब आप लिया इतने महेश शर्मा जी डिफेंसिव पर क्यों एक्शन। हो रहे हैं? इतने मैं डिफेंसिव डिफेंसिव क्यों में, हो रहे हैं? मैं तो आचार्य जी के साथ जाऊंगा राम मंदिर में। और लेकिन ये जो जो आरोप भाजपा न्यायिक कहती है जो मुसलमान वोट बैंक, न्यायिक मुसलमान प्रति वोट बैंक को क्या जो लेना देना है? न्यायिक प्रतिक्रिया, ये मैंने नहीं कहा है कुछ मुसलमानों के बारे में। मैं तो नहीं, रहीम का आपने नहीं, दोहा पढ़ भाजपा। रही हूँ। नहीं नहीं, रहीम भाजपा जी की भाजपा आस्था भाजपा जो कहती है। राम में थी, उसके बाद कोई सवाल मुसलमान हिंदू का नहीं ठीक, रहता। आस्था किसी की भाजपा भी कहती किसी है। पर हो सकती है। लेकिन ठीक। मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूं, इसके लिए कोई लॉजिक है या नहीं है? शलभ मणि त्रिपाठी जी, अब इस पर कुछ रोशनी आप ही डालें, क्योंकि यहां तो कहा जा रहा है कि मैं ऐसा सवाल ही क्यों पूछ रही हूं, ये सारे तो आपसे राम नहीं, भक्त हैं भाजपा। कांग्रेस पार्टी नहीं में। नहीं 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 नहीं, मैम सॉरी, एक सेकंड, सॉरी शर्मा, एक सेकंड। आपसे नहीं, भाजपा ने जो कहा मुसलमानों का वोट बैंक, आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। भाजपा कहती है मुसलमानों का वोट बैंक। मुसलमान को क्या आपत्ति होगी अगर कोई राम मंदिर में गया? मैं जाऊंगा आचार्य जी के साथ, इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या मुसलमानों का लेना चलिए देना है? मैं आपसे पूछ रहा चलिए हूँ। चलिए चलिए, शलभ मणि त्रिपाठी जी। तहसीन भाई, आप आएंगे, आपका स्वागत, मुझे लगता है कि राम पर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन देखिए, सवाल तो किससे पूछा गया? सवाल जिनसे पूछा गया वो तो सवाल को दरकिनार करके निकल गई। और मैं तो नाविका जी कहूंगा कि देखिए, राम भक्तों को इस पीड़ा को झेलने का बहुत धैर्य है। हमें याद आता है कि किस प्रकार से दीपावली, आप सब, हम सब, पूरी दुनिया दीपोत्सव किसके नाम पे मनाते हैं? दीपावली भगवान राम के नाम पे मनाते हैं। और नाविका जी, उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए कि जिन भगवान राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, अपना घर सजाती है, उन भगवान राम का खुद का आंगन दीपावली में सूना रहता था। क्यों? क्योंकि सरकारें अनुमति नहीं देती थी कि एक दिया वहां पर लगाइए। कौन सी सरकारें थी? क्या हमें बताने की आवश्यकता है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकारें। किस प्रकार से वहां पर राम भक्तों के साथ अत्याचार हुआ, कितना कत्लेआम हुआ। भगवान राम को टेंट में रखा, मतलब राम भक्त गुहार लगाते थे कि बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, आप सिर्फ टेंट को सिलवा दीजिए, टेंट फटा हुआ है, भगवान राम के सिर पर ओले गिरते हैं। और किस प्रकार का सरकारों ने व्यवहार किया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जाना तो छोड़िए, जाने की तो अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम का टेंट उसको सिलवा दीजिए। ये गुहार लगाते लगाते भी राम भक्त न जाने कितने शहीद हो गए, और सरकारों ने भगवान राम का टेंट नहीं सिलने दिया। आज वो लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि एक राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये राम मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। किस प्रकार का व्यवहार भगवान राम के साथ किया? आपने तो बहुत अच्छी बात बताई कि केवल इतना का कहा कि काल्पनिक है। अरे ये क्यों हम भूल जाते हैं? कोई कहते थे कि टॉयलेट बना दो। सोचिए, राम भक्तों के बारे में सोचिए, क्या स्थिति, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, हजारों सालों से हमारे पुरखों ने पढ़ाया है, हमारे बाप दादाओं ने पढ़ाया है कि भगवान राम का जन्म हुआ, ये कहते थे वहां टॉयलेट बना दो। कहते थे कोर्ट से तारीख, कोर्ट से फैसला मत आने दो। कपिल सिब्बल जाते थे और कांग्रेस की लीडर की हैसियत में जाते थे और कहते थे कोर्ट से फैसला नहीं आना चाहिए। कितनी पीड़ा झेली है, कितना दर्द झेला है, कितना अत्याचार, कितना अपमान झेला है यहाँ राम भक्तों ने। मुझे तो याद आता है कि हम तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, हर्षवर्धन जी बताएंगे, अगर आपने कहीं जय श्री राम बोल दिया, लाठियों से पीटे जाते थे। अगर केवल जय श्री राम बोलने पर लाठियों से पीटे गए हैं, जेल में बंद किए गए हैं। इस प्रकार का व्यवहार हुआ। मुझे लगता है ये भगवान राम का जो अपने आप में चरित्र है, जिनकी जो मर्यादा है, और ये भगवान राम की लीला है। नमिका जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भगवान राम की लीला है कि आज जो लोग बहुत इंतजार करते रहे कि राम मंदिर ना बने ना बने, देश की गद्दी पर मोदी जी बैठ गए, प्रदेश की कुर्सी पर योगी जी बैठ गए, और भगवान राम का अद्भुत लीला देखिए कि आज जो तमाम सारे राम के खिलाफ बोलते थे, वो कह रहे राम हमारे भी हैं। यही तो है राम भगवान की लीला। और देखिएगा, बहुत सारे लोग जो नहीं जाएंगे, लोग उनका भी निर्णय लेंगे, और जो जाएंगे, ये खुशी का मौका है। मैं तो कहूंगा आपको भी आइए, ये खुशी का मौका है। 550 साल बाद हमें इंसाफ मिलने जा रहा है, हमें न्याय मिलना जा रहा है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, जय श्री राम। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से पूछूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब तहसीन पूनावाला जी एक फंडामेंटल सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। अब मुझे समझ नहीं आता कि इतिहास भूल गए हैं, क्या राम मंदिर पूरी तरह से पॉलिटिकल इशू नहीं है? अगर नहीं था तो फिर वो जो राम मंदिर का मूवमेंट हुआ था, जो रथ यात्रा हुई थी, उसको कम्युनल क्यों कहा गया था? बीजेपी की 4 सरकारें क्यों डिसमिस की गई थी, क्यों बर्खास्त की गई थी? क्या राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिकल कभी था ही नहीं? नंबर 1। और नंबर 2, आचार्य जी, आपको तो बहुत पहले से ही, आचार्य होने की वजह से आपको बहुत पहले से ही न्योता आ चुका है। आज जब सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए न्योता आया है, तो मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर यह मुद्दा पॉलिटिकल नहीं था
तो फिर सरकारें क्यों बर्खास्त हुई? और अगर ये मुद्दा पॉलिटिकल है तो क्या ये सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए धर्म संकट है कि जाएं या ना जाएं, आगे कुआं पीछे खाई? नविका जी, पहले तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है, ट्रस्ट है, उसका आभार हम व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंट और आदरणीय सोनिया गांधी जी को आमंत्रित किया है और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये संदेश दिया है कि राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक वर्ग के नहीं है, राम किसी एक जाति के नहीं है, राम किसी एक धर्म के नहीं है, राम उनके भी हैं जो राम के नहीं हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, राम सबके हैं और सब राम के हैं। इसलिए कोटि कोटि आभार। और एक निवेदन मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है, जो ट्रस्ट है, मैं उससे करना चाहता हूं और टाइम्स नाउ के इस मंच से करना चाहता हूं, आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जाए। उससे देश में एक समरसता का मैसेज जाएगा और देश में जो लोग ऐसा कहते हैं कि राम मंदिर जन्मभूमि, श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर पर एक पार्टी का कब्जा है या एक ट्रस्ट का कब्जा है या 4 लोगों का कब्जा है, उससे भ्रम दूर होना चाहिए क्योंकि भारत सबका है। तो मेरा निवेदन है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी आचार्य जी। उनको भी न्योता जाना चाहिए जो कहते हैं सनातन खत्म हो जाना चाहिए। मैं पूछ रही हूं, आप ही के अलायंस में एक ऐसी पार्टी है जो कहती है कि सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए, ये डेंगू, मलेरिया, HIV जैसा है, इनको भी न्योता जाना चाहिए? जी, मैं इस पर जवाब दूंगा और ये बहुत गंभीर प्रश्न है और भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे किया है। देखिए, क्या कौन कब किसको क्या कहता है इससे मतलब नहीं है। भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन का अगर न्योता किसी राजनीतिक दल को, भारत की जनता, भारत के जनतंत्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाता है, क्योंकि राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, जो न्यास है, वो उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मार्ग पे चलना है, उसको फॉलो करना है। जो डीएमके डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ वाली बातें करते हैं, तो ये तो अपनी ही पार्टी की फुल फॉर्म इन्होंने बताई। सनातन को मिटाने की कोशिशें तो हजारों साल हुई हैं, सनातन ना मिटा है ना मिट पाएगा। जो सनातन के विरोध में है, उन्होंने जो सनातन को मिटाने की बात की तो हमने उसका विरोध किया। लेकिन अगर हम भी इसी संकीर्णता से देखेंगे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुयायी और इन जैसे विरोधी लोगों को, जो भगवान राम का विरोध करते हैं, जो भगवान राम का अपमान करते हैं, जो रामचरितमानस का के पन्ने फाड़ने की बात करते हैं, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म का जो उद्घोष है वो तो सर्वधर्म संभाव है। हमारे धर्म का जो उद्घोष है वो विश्व बंधुत्व है। हमारे सनातन धर्म का जो सूत्र है वो वसुधैव कुटुंबकम है। तो जिस धर्म का सूत्र वसुधैव कुटुंबकम हो, वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी प्रार्थना है। तो जिस धर्म के आधार ये हैं सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, क्षमा, शील, दया, त्याग, तपस्या, बलिदान, साधना, ये हमारा प्रेम, सद्भावना, इससे अलग सनातन नहीं हो सकता है। तो जिस सनातन का सूत्र ये है, उस सनातन को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि शत्रु को भी सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करे।